राम। सीता प्रसाद पेट भर रहो, 84 घट त्यागोगी। सीता प्रसाद पेट भर खायो, 84 घट त्यागोगी। एक ही चाहना है, गुरुवर की सदा संतों के चरणों की धूली मिलती रहे, संतों का जूठन मिल जाए, संतों का बचा हुआ भोजन मिल जाए तो खाने का मजा आ जाए। इससे मेरे 84 लाख योनियों के पाप कर्म कट जाएंगे और मेरे हृदय में वैराग उत्पन्न हो जाएगा। मैं इसी विधि से संतों की सेवा करके ज्ञान में शुभ संस्कार अपने चित्त में डालूंगा तथा संसारिक बंधनों को काट दूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू ही है मेरा अपना, तू ही है मेरा प्यारा, तू मेरा है ना प्रभु जी। ओम। प्यारे जी ओम। गुरु कृपा का प्रसाद जो मिला तो हमको भी कुछ कुछ होने लगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है। राम। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुमको, तुमको सब खबर है, हर हाल में हमारे पर तेरी नजर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाथों को हम दुआ के खातिर उठाएं कैसे, हाथों को हम दुआ के खातिर उठाएं कैसे, सजदे में हम उठाए कैसे। मेरी मजबूरियां तुझको पता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मेरी मजबूरियां तुझको पता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राम। युग, युग यानी विचार। युग बदलने से क्या बदलता है? सूरज बदला न, चांद बदला, पृथ्वी बदली न, हवा बदली, आसमान बदला न, तारे बदले या वनस्पति बदली या आदमी 10 तत्वों का 6 तत्वों का हो गया। पहले गुण में हाथ पैर बदले, क्या क्या बदला? कुछ नहीं बदला। बदला है सिर्फ विचार। विचार बदलने से युग बदल जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जानवर, पशु, पक्षी
वनस्पति, सूरज, चांद, वायु, पानी, अग्नि, अनाज कुछ नहीं बदला। सतयुग, द्वापर, त्रेता या कलयुग में सब वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। बदला सिर्फ विचार, विचार यानी संसार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अपने से मनुष्य दूसरे के नजदीक है, अपने से दूर परंतु दूसरों के ज्यादा नजदीक है। सुनना हो तो तुम्हें दूसरे के नजदीक जाना पड़ेगा, सुनना हो तो तुम्हें दूसरे के नजदीक जाना पड़ेगा, सुनना है तो तुम्हें अपने नजदीक आना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। किसी की सुननी है, कान में खुजली हो रही है, दूसरे ने क्या कहा है, तो दूसरे के नजदीक जाना पड़ेगा। और सुनना है उसको तो अपने नजदीक आना पड़ेगा। सुनना पड़े तो ध्यान खुद में लगाना पड़ेगा, सुनना पड़े तो ध्यान सुनाना पड़े, सुनना पड़े तो ध्यान खुद में लगाना पड़ेगा, और सुनाना पड़े तो ध्यान दूसरे में लगाना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ओ, पेट में गुडगुडी हो रही है, ये बात सुनी थी, ये कैसे? कभी कभी कोई बोल रहा है परंतु आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो आप उसकी बात पर तवज्जो नहीं दे पाओगे और कहते हो कि दोबारा से बताओ, मैं कहीं और था। क्या बोलना पड़ेगा भाई? आओ, आओ। पंच प्रवृत्ति है, पंचवृत्ति। मन जो है ये 5 चीजों से बना है, इसकी 2 धारा है, एक है तत्व की धारा और दूसरा है निष्काम धर्म की धारा। मन को शांत करना ही प्रभु को पाना है। मन चंगा तो साडी लुटिया बिच गंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम, अपने स्मृति में भगवान को लाना, तत्व ज्ञानी गुरु सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन की। वैरागी, सन्यासी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी गुरु की खोज करनी चाहिए। अगर कहीं मिल गए तो उसी दिन को अपने को मुक्त मानना, क्योंकि तत्व ज्ञानी अपने को संसार एवं शरीर का तालमेल आपका बिठा देंगे। ब्रह्म ज्ञान से आपको जगा देंगे, आपका काम बन जाएगा। बोलो जय श्री राम। ज्ञान, प्रकाश, सत्य, आनंद, धैर्य, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, सेवा, वैराग धर्म है। सत्य नाम श्री वाहिगुरु, सत्य नाम है उस गुरु का। उसकी याद आते ही संसार पल में गायब हो जाता है। सतनाम नाम सत्य है, उसका नाम याद आया, गुरु याद आया, पल में संसार खत्म।
काम अग्नि, क्रोध अग्नि, वासना, अहंकार, लोभ और मोह, ये सबसे मिलकर जीव बना है। ये जीव का स्वरूप है। काम, क्रोध, वासना, अहंकार, लोभ और मोह। वो मैं। संसार ने नहीं बांधा है, संसार कोई किसी को नहीं बांध सकता है। हमारी वासना, हमारी इच्छा, हमारे अज्ञान, हमारी अविद्या ने बांधा है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पाना नहीं है, पाया हुआ है। दूर नहीं है, पास है। ओ यार, वो तो मैं ही था, वो तो मैं ही था। मैं उसको ढूंढ रहा सी दूसरों में। वो मूर्ति दे विच साईं बाबा दिसदा, ओ ससन साईं बाबा दिसदा। और गाय, बछड़े, बैल, कुत्ते, बिल्ले, बंदर, आदमी में नहीं दिसता, पड़ोसी में नहीं दिसता। पड़ोसी क्यों खराब है सके। साईं बाबा ऐसा जी दिशा। जब था तो क्या था, वो जिन्होंने देखा सारे पार हो गए। जिन्होंने साईं बाबा को देखा सारे पार हो गए। तो चले गए, तो अब मूर्तियां बना के देख रहे हैं। 100 साल बाद संत को भगवान बना देते हैं, अवतार कर देते हैं। देख भी लिया, आंखें बंद करके मन जो भी चीज बनाना चाहेगा वो बना लेगा। जो पर पीर न जाने, तो काहे का धोखा दे रहे हैं। कितने बड़े सपने में हैं कि सपना टूट न जाए, डरते हैं। अगर मेरे अंदर अभी द्वेष की भावना है, मेरे अंदर अभी पड़ोसी से जलन होता है, मेरे अंदर अगर गैस बनती है, वायु प्रदूषण, विचार प्रदूषण, कचरा बाहर और अंदर बहुत खराब है। बाहर का कचरा तभी हटेगा जब अंदर से कचरा साफ होगा। कचरा बाहर नहीं है, बाहर तो एक ही दिन सारे लग जाए तो सारा साफ हो जाए। कचरा अंदर है। और सोच रहे हैं हम वो की करा मैं, ओ मैं की करा, मैं किवें समझाऊं। अच्छा। राम। तुमको जो जो अपनी आंखों से जो जो भी तुम देखते हो, जो भी तुमको दिख रहा है, जो कुछ भी तुमको खुली आंखों से दिख रहा है, उस सभी को राममय समझ लो, मान लो पक्की तरह से। भाई पहले तो सारे नक्शे बुद्धि के अंदर बने, तभी तो बाहर बनेगा। बनाने वाला कौन? जो भी कुछ दिख रहा है,
ये जो जो दृष्टि गोचर तुमको हो रहा है वो भगवान ही है, ऐसा समझने से जो है बड़ा भारी ध्यान होता है। ये जो असत्य दृष्टि है जो जन्म मृत्यु से मुक्त करती है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? बात समझ में आई? आई बात समझ में? ना रूठा करो हमसे, एक दिन छोड़ जाएंगे तुमको। मत रूठा करो, हम तो मुसाफिर हैं यारो, ना कोई घर है ना कोई ठिकाना, हमें तो सदा सदा चलते जाना है, चलते जाना है। मुक्ति भी है काय पीछे। हम तो अपने गुरु के चरणों के पीछे चरण रखते, उसके चरणों के कदमों के निशान उन पे चल रहे हैं, पीछे की कोई खबर नहीं है। मुक्ति मोक्ष और संसार को मैं बहुत पीछे छोड़ा है। मैं तो हवा का झोंका हूँ जो तेरे हर पल तेरे अंदर आता जाता आता जाता है। तू मुझे बाहर ढूंढ रहा है, यही तेरी प्रॉब्लम है। मैं तो हवा का झोंका हूँ। आकाश में वायु उत्पन्न हुआ, आकाश में वायु उत्पन्न हुआ, वहां से ये सब ताम तमूरा बना। और जी क्या बोलना पड़ेगा भाई? वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से फिर जल, और जल से जो है ये पृथ्वी पानी में से निकली है, चारों तरफ जल ही जल है। गेंद की तरह ऊपर पड़ी हुई है तुम्हारी पृथ्वी, पानी के डूब नहीं रही है, चारों तरफ पानी पानी है। देख नजारा कैसे आकाश में लटकी हुई है, घूम रही है। अगर जरा सी देख लो, वो जरा सी खरड़ खरड़ होती है कभी कभी हवा के झोंके से, तो कैसा ये बिल्डिंगे उल्डिंगे सब समाप्त हो जाते हैं। छोटे छोटे बंदर जो बिलों में बड़े हुए हैं वहीं के वहीं मारे जाते हैं। लावा फूटता है तो सब इनका ताम तमूरा सब कुछ खत्म एक पल में। तूफान आता है तो ले जाता है उखाड़ के नाम वो निशान, बस्ती में। ये बहुत अरबों करबों इसका ये सनातन है। ये कब से यहाँ है, कब से मनुष्य है इस पे घूम रहा है। हम तो एक छोटे से बुलबुले हैं, हम बुलबुले हैं इसमें, ये गुल सीधा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, छोटे छोटे बुलबुले हैं इसके। एक आदमी जाके कुछ कर दे तो कहते इंडिया ये हो गया, इंडिया हो गया। हम बुलबुले हैं इसके, छोटे छोटे बुलबुले। ये गुल सीता हमारा। माली जब बाढ़ उजाड़ने लगे, अब खेत की रक्षा कौन करे? अजी बोलना पड़ेगा भाई एक बार। हाँ, तो तुम जो जो अपनी आंखों से देख रहे हो, इस सब को राममय जानो। फूल देखो कैसे खिले हैं,
अभी हम उधर से जा रहे थे तो वो फूल खिला हुआ था, तो बिल्कुल शांत सब पेड़ पौधे, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है, कुछ भी। तो मैं जाके उस फूल के पास बैठ के मैंने कहा वाह वाह, वो ऐसा हिलने लगा, ऐसा ऐसा जोर जोर से, वो ऐसा फूल ऐसा अपने आप हिलने लगा। और मैं बात कर रहा हूँ तो हाँ भी बोल रहा है, ना भी बोल रहा है। तेरी कारीगिरी यारा, दिखता नहीं है, ढूंढ रहे हैं। मंदिर गए थे जल चढ़ाने, चीटियां माराए 1000, चीटी मारी 1000, जल चढ़ाया आगे मंदिर में। असी गुरुद्वारे गए सी, और चश्मे पश्मे ला के गए सी जी गुरुद्वारे। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਪੇਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ, ਮਕੌੜੇ ਮਕਾੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਟਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਤਾਸਾ। जाना बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर जाना है, अंतस्थ का यात्रा है। खुद खुदा होके देखो, ये परेशान है धरती पे। तो अब ये समझने चला खुदा कि मैं खुदा कैसे। तो क्या बोलना पड़ेगा? वो बात सही है, पर मैं भी तो कुछ हूं ना, मैं कुछ तो हूं ना। ऐसा कैसे? ओ, मैं भी तो कुछ तो हूँगा ना मैं। बतवाए। अच्छा, एक बार क्या बोलना पड़ेगा भाई? अच्छे वाला नहीं, प्यार वाला भाई। ये है मेरे खुदा की खुदाई, तू क्यों भरमाई? ओ मेरे भाई, बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े ताकत वाले सिकंदर कहाँ गया? जरा माटी से पूछो, माटी से पूछो। मैं जू जू सिर झुकाता गया धरती पे, मेरी दुआ कबूल हुई आसमान में। क्या बात है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं जो जब मैंने अपने को मिट्टी जान लिया, फिर मैं ये सर्वत्र मैं ही हूँ, ये मैंने जान लिया है। अब वो संसार, वो मुक्ति, वो मोक्ष तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया। मैं तो अपने गुरु के चरणों, पैरों के कदमों के जो निशान हैं, बस मैं उनको देखता देखता चल रहा हूँ। खुदा परेशान क्यों है? क्योंकि खुदा खुद को नहीं जानता, दूसरों ने पहचान बना दी। तू ये, ओ मैं करना चाहता था तो मैं ये कर लेता, तू धड़ियां नहीं कर सकता था। जो होना है वही होगा। अच्छा भाई, एक बात क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, मैं ये कर लेता, मैं ये हो जाता, मैंने ये करा था, मैं ये हो जाता। जब तक तू सत्य नहीं है, कुछ ना होने वाला। झूठम झूठ जुठेरे सब लगे हैं संसार में, अटके हैं द्वैत में। झूठन झूठ मचा रखा हल्ला, मैं परेशान, मैं परेशान। ओ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ।
मुझे कोई समझ नहीं रहा है। अरे वासनाओं ने भिखारी बनाया है। दूसरे का भाई तेरा तेरा प्रॉब्लम तू जान, तेरे अंदर उठने वाली तरंगों का तू गुलाम है, हम नहीं। हम तो राम के गुलाम है। राम का पट्टा मेरे गले में है, मैं तो राम राम बोलता हूँ। राम का कुत्ता हूँ मैं, मेरे गले में राम का पट्टा बंधा हुआ है। छेड़ के दे, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे मालिक का नाम है राम, उसी को कहते हैं लोग आत्मा राम, जो सब जगह से देख रहा है, सिर्फ देख रहा है। दिस इज ए मशीन, वह एक मशीन है, एक यंत्र है ये। और तो फिर बाबा जी मैनू समझ क्यों नहीं आंदा है बेटा, मेरे बेटा ये वासना, मेरे पूत ये वासना, अंदर वासना, गहराई में वासना। उनको थोड़ी ना पता लग जाए, हाय इनको ना पता लग जाए, हाय उनको ना पता लग जाए। जो बैठा है अंदर उसको तो पता है। किससे छुपाओगे? मुझसे छुपा भी लिया कोई बात नहीं, पर तेरे अंदर जो बैठा है उससे कैसे छुपाओगे बचवा, जरा बताओ तो। गुरु का प्रेम और गुरु का डर, ये दोनों मिलके काम करते हैं। गुरु देख नहीं रहा है। जब मैं रोऊं, जब मैं नाम जाप करूं, जब मैं नहा धो के ऐसी अगरबत्ती जलाऊं, धूप जोत जला के मैं ऐसा बैठूं, तो तू वो देखना, ठीक? नंबर 1 नोट करो। बट जब मैं ये पीछे जो नाला है इसमें नहाने जाती हूँ, तब तुम मुझे ना देखना। फैसला करना पड़ेगा, समय बताना पड़ेगा, कितने से कितने बजे तक देखना है, कितने से कितने बजे तक नहीं देखना है। देख रहा है तो फिर डरता है। परमात्मा हर जगह से देख रहा है, दीवारें देख रही हैं, कालीन देख रहा है, चक्कल चप्पल जूता हर कण कण कंकर कंकर है शिवशंकर। वो किताब देख रही है, वो तेरे हाथ का कड़ा देख रहा है, ये रुद्राक्ष देख रहा है, ये सब कुछ देख रहा है बेटा तुझे। तू बच नहीं सकता। जो तेरे दिल को धड़का रहा है ना बेटा, वो देख रहा है। वो ना हो तो तेरा दिल धड़केगा नहीं। ओ फिर क्या होती, आगे विचार करो। कल इस टाइम तक क्या होगा अगर ये इस टाइम बंद हो जाए तो? सारी फिलोसफी यहीं खत्म। क्या उससे छुपा है कुछ? बेटा पड़दे पचड़े में संसार अंदर जा रहा है वासना रूप में, और वासना हमको चिपकाए है संसार से कीचड़ की तरह। गाय के थन में से दूध निकलता है, उसी थन पे कीचड़ वहां पे खून पीता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वहीं पे अमृत है और वहीं पे वो खून पी रहा है। अमृत और विष तेरी बुद्धि में है। शुद्ध बुद्धि, पूर्ण प्योर प्योर। गंगाजल का बूंद, गंगाजल, वाओ गंगाजल, आओ गंगा पुत्र, वो प्योर प्योर, नो लफड़ा जफड़ा, एकदम साफ शुद्ध। वो
सर्दियों में जब गंगा मैया ऊपर से पहाड़ों में से ऋषिकेश से ऊपर जाती है तो इतना साफ और ऐसा लगता है उसको देखते हो, इतना नीचे तक सब दिखाई देता है, कुछ नहीं, कोई पत्थर पुत्थर देख लो नीचे साफ होगा तो गहराई में दिखाई देगा, आईना साफ होगा तो जरा कॉल अच्छी तो बढ़िया शीशा साफ सुथरा रखे, मेज पोश टाइप है। मैंने तो लाके ये सफेद ऊन और क्रोशिये से मैंने बनाया एक रुमाल, और रुमाल बना के अपना शीशा, वो पहले ड्रेसिंग टेबल देते थे, उस पर मैंने कार के ना कपड़ा बढ़िया साफ सुथरा एकदम बढ़िया आनंद से 5-4 बार बढ़िया साफ सुथरा करके और उस पर उसको डाल के छोड़ दिया, साफ सुथरा मेज पोश, और सफेद सफेद दिख भी रहा है, उसमें से फूल बनी हुई है, तितलियां सी, बस वो अपना ऐसा पूरा उस पर पड़ा हुआ है। जब मैं नहा धोता हूँ मैं उस पर्दे को हटाता हूँ, सामने दिख रहा है मेरा ही अक्ष है, वहां से पर्दा हटा तो बाहर का पर्दा, तो नजर बदली तो नजारे बदले। लड़ना नहीं है, जागना है। राह दे मुझे, राह दे। ये सब वासनाएं, ये सब इच्छाएं, ये दिखाने के लिए कि बेटा देख यहाँ पे भी है, ये है, देख बेटा ये अंदर है, ये अंदर से देख, इसको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, वहां से उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा, और जैसे उसको वहां से बाहर फेंकोगे, देखो अंधकार को भगाना नहीं है, अंधकार से लड़ना नहीं है, सिर्फ दिया जलाना है। हाँ? दिया जल रहा है उसको देखना है, ठीक है बेटा, अंधकार से लड़ना नहीं है, अंधकार को भगाना नहीं है, दिया उस दिए पे, वो जो तेरे घट में श्वास श्वास वो जोत, दिमाग में पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, इसीलिए कचरे पचरा आता है, खरर खरर होता है तेल में, पूरे नाखून तक हर किस्म जाता है। वो कहाँ खर्च होती है, वो हमारी अंदर ये जो अच्छा चक्की लाई ना, चक्की अच्छा सब कुछ पीसने हैं, मैं सब कुछ पीसते हैं, कुछ भी ले आओ, चक्की है हमारे पास, पत्थर भी पीस देते हो। हाँ जी, हाँ जी भाव तुसा कदे कदे तो आवाज इतना करना प्रेशर लगे होते हैं, अब स्टार्ट है ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, और जब ही बटन दबदा सारा संसार हाजिर जिवें कहते हो, फिर असं उत्थे गणित लाना शुरू कर देंगे, ये ऐसा ये वैसा, ये मैसेज देखे क्या क्या हुआ, ओ जिस दिन मरेंगे उस दिन कौन देखेगा, फिर मोबाइल साथ रखेंगे घर वाले छाती पे, रखना चाहिए वैसे, है ना, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, छाती पे मोबाइल भी रखो। अरे पल पल गुजर रहा है, कट कट को मामूली न समझ मेरे यार, ये जीवन पे कुल्हाड़ी चल रही है तेरे, लड़ी की टिक टिक को मामूली न समझ मेरे यार। ਅਸੀਂ ਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ गल रही हैगी, ओ लून की डलियां लड़ रही हैं, और जा रही पता किधर, समुद्र में,
नून की डलियां लड़ रही है। समुद्र जुलियां दियां इन्हां क्या होती लड़ रही है, दबात वाया ने लड़ी लड़ी मरनी है। और तू मुझको पसंद नहीं है, तू मेरे को ओ साडे वाले, ओ असी बड़े वाले, ओ साडा खानदान, ओ असी तो बहुत वाले, ओ असी तो कुछ है, ओ साडे वाले पकड़ रखी है, छूट गई तो क्या परिचय देंगे। लादा हुआ है कुमार का गदा हूं साहब, वजन ना लदे तो उस टाइम पे मैं क्या करूं खाली। कुछ तो देखना पड़ता है, अगर कुछ भी नहीं करना तो क्या फिर खाली बैठ के सारा दिन फिल्मा देखनी है टीवी पे। कुछ तो देखना पड़ेगा, हम भी तो कुछ हैं। करो करो करने वालों, फिर बोलते करता सो करता 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 करतार करता तो तू बीच क्यों आया मेरे यार। अगर करता है करतार तो हट जाना बीच में से यार, होने दे देखी जोगी। संसार चाहा है सभी रिश्ते नाते, अगर वहां पे तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा और तुमने कुछ ऐसी बात बोल दी जो उसको पसंद नहीं है तो आप पसंद नहीं हो पाटा ना, ये वाली तो ठीक है, ये वाली तो खराब हो गई, खत्म हो गई, एदा क्या होगा उदा क्या होगा। सोचना तो पड़ेगा, लोगों को समझाना, देखना तुम मैं ऐसा कर दो। कठपुतली ए कठपुतली, मेरी कठपुतली, वो ऊपर से कोई वो धागे को उंगलियों से घुमा रहा है। ए कठपुतली ए कठपुतली, तू कठपुतली है रे, तू कठपुतली है मेरे राम जी की, तू कठपुतली है। ओ पर कठपुतली है पर देखना तो पड़ेगा ना, फिर भी ऐसा थोड़ी ना है, लोग क्या कहेंगे। ओ कठपुतली, तुझे कठपुतलियों में तू कैसे फंस गई, मुझे कुछ करके दिखाना है। एक मेरे पास छोटा सा बच्चा आया, कह रहा गुरुजी, मैंने कहा, कह रहा गुरुजी मुझे जो है ना अपने पैर पे खड़ा होना है। मैंने कहा तो अभी क्या मेरे पे खड़ा है। लाद के बैठे हैं फालतू के रगड़े, होना वही है जो होने वाला है। ओम जय राम जी की। आओ खुश रह, पल को महसूस कर उस गंगा जल को, वो शुद्ध बूंद, वो शुद्ध बूंद तेरे सीने में है, तेरे हृदय में है। तेरी आंख तुझसे दूर है, तेरा नाक तुझसे दूर है, ये तेरा, पर वो नजदीक से नजदीक, वहां बुद्धि भी बंद है। अब अगर आप एक बार बुद्धि को चला के बोलना पड़ेगा, जय राम जी की, बंद राम, माँ कहने से पहले ही माँ लगा। मैं तो रहता हूँ बुद्धि के पार, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा मेरे यार। ओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा, ओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं रहता हूँ बुद्धि के पार, तू मुझे संसार में कहाँ ढूंढ रहा मेरे यार। और एक बार फिर बोलना ही पड़ेगा,
मैं रहता हूँ बुद्धि के पास। सारी खटपट मिट गई, लहचा खलासी मुक्ति लफड़ तराजू तरकड़ी फाड़ अपनी असी ते हूँ नचना मोला मोला कर दे तू चला ले अपनी गड्डी। असी ते एक मोड़ आया, मैं गड्डी छोड़ आया। राम जी की बोला, ओ अभी मुझे चाहिए, अभी मुझे चाहिए, अभी मुझे चाहिए। और इसको देखो, एक मोड़ आया, वो चाबी सहित गड्डी उठे ही छोड़ आया। आके हमने देखा ये की चक्कर भाई, ये की कर रहे भाई सारे फसे पे सारे। ये सोच रहे कि असी कर रहे हैं कारपुर कुछ नहीं रहे, जदों तक उसकी गल सुन रहा है सुन रहे, नहीं तो लड़न लग जा रहे। प्रेम, हम बहुत प्रेम करते हैं तो दरवाजा खिड़कियां बंद करते हैं, लड़ते हैं तो चौराहे पे। क्या शौक है हमारा, हम बड़े शौकीन हैं। लड़ेंगे तो चौराहे पे लड़ेंगे। वो प्रेम नहीं है, वो वासना है जिसमें कुछ बंद करने और कुछ खोलने की जरूरत पड़े। और जो खुले में दिख रहा है वाह है मारी सरकार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वाह है मारी सरकार। ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब रफड़े रगड़े ये सारे कटरम पटरम, ये मैं एक गड्डी छपा के मैं छोड़ आया, एक मोड़ आया। और डालेंगे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। जिनकी हो गई उनसे पूछो। ओ मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। शादी तेरी मौत से होनी है असली, एक दिन आएगी तन कट के एड चुना जाएगी, तू कुछ नहीं कर पाएगी, पक्की बात है। शादी तो रचा ली हमने, पहन लिया सफेद कफन, पहन के फिरते हैं अब डर काहे का। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अटके हैं वो जिन्हां दे मन विच अटक है, जिनको मृत्यु याद है वो गलत काम कर नहीं सकते। बस सब कुछ कर रहे हैं बाहर इसलिए कि हम भूल जाएं कि हम मरने वाले हैं। कितने चतुर सुजान, और सुन ले चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। निगूरे, नी मैंने नहीं रहना गुरु के, निगूरे। सुन ले चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। बड़ा करता तू संसार का धंधा, पर है तेरे गले में मौत का फंदा। निगुरे नहीं रहना। सुन ले चतुर सुजान, तू जहां से जा रहा है ना बेटा, मैं देख रहा हूं। बट बात ये है कि तुसी अपना अपना घड़े दे विच भर रहे हो। मैं की करा, मैं ते बोल ही सकदा भाई। कुट्टे नाल काम चलदा नहीं, लोकां मैनूं बहुत कुट्टिया, कुट्टे नाल काम चलदा नहीं। ते बोल ही रहा भाई, तुसी ना रुको तो मैं की करा, मेरा की दोष है। बोलो मेरी सरकार, आदेश करो। आदेश करो मेरी सरकार, मैं की करा तेरे रस्ते यार। सकल राममय जाना, जड़ चेतन जो कुछ भी है वो सब कुछ राम है।
जिसने ये जान लिया उसकी वासना हो गई समाप्त, और जिसको दिखाई दे रहा है दूसरा, उसका है सारा संसार उसकी खोपड़ी में। जो तुम्हारी चाह होती है, जैसा अभी तुमको कुछ बनना है, कुछ जाना है, तुमको 24 घंटे वहीं वहीं वहीं, किसी को किसी देश में जाके रहना है, किसी को ये बनना है, किसी वो पूरी चाह चलते 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 चलते। तो बोला बापू, अगर वो रास्ते में उसका शरीर शांत हो गया बीच में कुछ करते करते, तो वो बेटा वो अगले जन्म होते ही फिर उधर चल पड़ेगा। ये देह वासना है, इच्छा है, इच्छाओं का पुंज है, मिश्रण है ये देह। बहुत चतुर हो रहा है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं फिर बजाऊं, मूढ़ता है वो। जिसको उस परमात्मा का भय नहीं है वो उस रास्ते चल ही नहीं सकता, उसको प्रेम है ही नहीं। वो सिर्फ एक मन अंदर से वासनाओं को पूर्ति कर रहा है, अध्यात्म का एक चोला उड़ के। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो शुद्धतम शुद्धतम शुद्धतम, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, वो जन्मा है। मेरा प्रॉब्लम, मेरा ये अंधकार है, अविद्या है, पूरा जगत उसी में अटका हुआ है, सारा जीव जगत उसी में अटका हुआ है, उसी में। सारा जीव जगत का बस खाया पिया पेट भरा और वायु, वो अग्नि जल रही है। पेट भर गया तो अब बाहर से वो जिस्म की उठने लगी, पेट में से शांत हुई तो जिस्म, उसी में उलझ उलझ के मर गए। और वो अग्नि, वो ज्योत, वो सब जगह पे है, शांत है, मोल नहीं है इस चमड़े का, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन, उसको देखना। जो नेचुरल चीजें हैं वो है, रहेंगी, उनको स्वीकार करो, लड़ो मत, लड़ो मत, किसी चीज से लड़ो मत, स्वीकार कर लो बस। बाबा जी बैठे हुए बाथरूम में, तो छोटी सी नारायणी, दो छोटे छोटे पंख और बस बिल्कुल इतनी सी आके सामने बैठ गई उनके, बाबा जी के। अब प्रभु वो उसको दर्शन कर रहे और उसको नमस्कार कर रहे, वहीं बैठे बैठे भूल गए किस काम को आए, चल गई चरण सीमा। और वो भी बात कर रहे हैं प्रभु, और ऐसे खूबसूरत, ऐसे ऐसे खूबसूरत आए हैं, ऐसे रूप लेके प्रभु, छोटी छोटी आंखें, साफ सुथरे एकदम चमकते हुए, सब जगह पे बैठे, करता अर्थ सब जगह पे है मेरे यार। ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੜੀਏ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक बाबा जी सर, और बाबा जी बैठे हुए थे, तो साईं बाबा मस्ती करते रहते थे, बैठे हुए अपना आनंद में रहते थे। तो वो आया साईं बाबा जी से मिलने, तो वो बैठे हुए थे नीम के पेड़ के नीचे। उसने आके बोला कि महाराज आप जो है भोजन करने हमारे यहाँ पे आओ। तो उन्होंने कहा वो कहाँ, वो तो सब काम खत्म है। तो कहा ठीक है देखेंगे। तो चले गए। उसने अपना सुबह उठा,
आलू का भाजी सब्जी बनाया, बढ़िया रोटियां टिक्कड़ बनाए, टिक्कड़ टुकड़ रखे ना, तो उसका बगीचा लगा रखा था बढ़िया। तो उत्थे जड़ी है ना एक गां आएगी, गां आएगी, गाय गाय आ गई उनके उसमें बड़ी ही अंदर, और वो गां मोती है जैसी ये सब आंधी थी ना तारे वाली तार तूर कहीं पे लगी हुई ना, वो देखती नहीं थी, उसी देख रही थी तार, थोड़ा पेड़ पौधे सब उसने सारे नंगे कर दिए 2 दिन में से। उसके बताए वो रोटी बनाई रखी थी ना, तो वो डंडा किंदाए लठ, डंडा लिया बाबा जी ने और जाके जो है ना उस गाय के कदे नहीं कहा, खानी खत्म हो गई, गुस्से में था, फिर वो सब हुआ। उसने कहा यार, लोग कह रहे यार साईं बाबा इतने बड़े संत है, तो जो है वैसी बात कह के जो है उन्होंने वादा पूरा नहीं करा, चला गया। कह रहे वो महाराज मैंने सब्जी रोटी तैयार रखा था तो आप आए नहीं। उन्होंने कहा मैं तो आया था। उन्होंने कहा जी मैं आया था मतलब, अरे भाई मैं गया नहीं वहां से। उन्होंने कहा था भाई, उन्होंने ऐसा धोती उठाया है ना, तो एक तो इधर लठ लगा हुआ है निशान और एक इधर। उन्होंने कहा ये देख, मैं तो गया था गाय बन के देखने कि तू वासुदेव सर्वम में है या भी अकड़ा हुआ है, तूने उठा के मुझे लठ मार दिया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अभी ऊपर देख के चलते हैं या नीचे? अभी हमारा खुदा ऊपर है या ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पे है? जयराम जी की भाई राम। साधना की 2 रुकावट हैं, मुख्य रुकावट जो है साधना में 2 हैं। एक है विपरीत भावना और दूसरी है संशय भावना। क्या बोलना पड़ेगा भाई? विपरीत भावना जो है, संसार के भोग सुख सत्य हैं, इस निश्चय को विपरीत भावना कहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा पूरी गहराई से अंदर तक, ये संसार के भोग सुख और सत्य हैं, तभी तो भाग रहे उधर। ये जब अंदर पड़ता है तो उसको कहते हैं विपरीत भावना, वहां से शुरू हो गई। और संशय भावना, संसार के सुखों में कम या थोड़ी देर के लिए तो शांति मिलती है, इसे जो है संशय भावना कहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे जीप पे काला काला रसगुल्ला रखा ना, गरम गरम आए सर्दियों में, या वो मटर पनीर लिया वो उसी पर ज्यादा खा लो, एक रख गया, एक ले आए तुम, हाँ हाँ बड़ा स्वाद आ रहा, बड़ा स्वाद आ रहा। एक रोटी खा लिया, 2 रोटी खा लिया, तीसरी रोटी में थोड़ा स्वाद ठीक हुआ, और चौथी बस और खाओ, खाओ ना, भूल भूल जाएगा तो खाओ ना।
मुंह खोलो ना, नहीं खोलो ना एक बार मुंह, नहीं खाना मैं। क्यों भाई, जो चीज अभी थोड़ी देर पहले अच्छी लग रही थी, अभी उसको क्या हो गया? कोई भी भोगते वक्त वो जो 2-4 मिनट से पार होते ही फिर जो है जिसमें गलीनता हो, वो है पाप। और जिसको करते ही अंदर यहाँ पे, वो है पुण्य। कह रहा बाबा जी, कभी कभी तो भगवान अंदर बोलता है, उसकी आवाज सुनाई देती है, कभी नहीं सुनाई देती। मैंने कहा जिनके खोपड़ी में आवाज रहती है, वो जब उसके सामने जाते हैं तो उसको पता है ये मुझे सिर्फ फालतू में मस्ती करने के लिए बैठा है, कुछ इसको आना जाना नहीं है, ये बस उसी में घूम रहा है। वहां आके भी ना आ पाए, वहां के होके भी ना हो पाए, कुछ ऐसी कर दे कि मैं जहां हूं बस वहीं हूं। तो अब क्या बोलना पड़ेगा? ये दोनों भावनाएं जो है इंसान को बहुत दुख देती हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि संतों की सच्ची सेवा से ही शांति आएगी। आप जिस संसार को सच्चा एवं सुख में मान रहे हो, वो गुरुदेव की कृपा से वो भावना बदल जाएगी और आपका साधन जो है स्वयं होने लगेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहां रहने से क्या होगा? वहां रह के क्या होता है? वहां जाके क्या होता है बेटा? सत्संग, समता और संतोष वहीं जाके मिलेगा। जब तक ये तीनों चीज नहीं आएगी, तुसी उठे ठहर नहीं पाओगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे सदगुरु को मैंने जो है प्रेम किया। संसार में कितने प्रकार के स्नेह होते हैं, परंतु सतगुरु का प्रेम जैसा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। वो तो बहुत सूक्ष्म स्नेह है। इस मेरे प्रेम की लौकिक जगत से कभी तुलना भी नहीं की जा सकती। पति से पत्नी का क्या पर्दा, जिसने सर्वांग देख लिया है, सदगुरु से क्या पर्दा, क्या कपट करूं मैं, जिसने अंतर का सारा अज्ञान देख लिया है। सदगुरु तो सब कुछ जानते ही हैं। अज्ञानी जीव बालक की तरह बार बार गिरता रहता है। मैं तो संसार की विकट गलियों में भूल कर भटक रही हूँ। उन सदगुरु ने ही तो मेरा हाथ पकड़कर साथ लिया है। अनाथ के नाथ, सतगुरु से छल कपट करना सबसे बड़ा अज्ञान है। सदगुरु दीनहीन जीवों पर दया करके महान बना देते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयालु हैं। सदगुरु माया के गर्त में गिरे हुए पतितों को पावन करने वाले पतित पावन हैं।
अपने दासों को शरण में रख लेते हैं, अतः शरणागत वत्सल्य है। मेरी दृष्टि में तो सतगुरु ही धन्य है, जिनकी कृपा दृष्टि से ही जीव का उद्धार हो जाता है। सच बताऊं, मेरा तो योग, ध्यान, जप, तप सब कुछ मेरे गुरुदेव ही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। मेरे तो गिरधर नागर, जल ओ मीन समान, गुरु से प्रीत जो कीजो, जल से बिछुड़ तनिक एक जो, छोड़ देता है प्राण। मीन कहे ले क्षीर में राख, मीन कहे ले क्षीर में राख, क्षीर यानी दूध। जल बिंदु है हैरान, जो कुछ है सो मीन का जल है, जो कुछ है सो मीन का जल है। जल के हाथ विकान, बिक गई, बिकी हुई है। अनंत दास प्रीति करे ऐसी, प्रीति सोई परमान। नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई साहब, एक बार फिर बोलना पड़ेगा। एक बार और थोड़ा गहराई में जाके बोलना पड़ेगा। राम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु की ही सेवा पूजन, सदगुरु का ही ध्यान, सदगुरु की ही आज्ञा पालन, सदगुरु का ही ज्ञान, बन जाए काम। बोलो जय श्री राम। छोड़ जमेला जगत का बेटा, मैं ही मैं हूँ सब जगह। बद्रीनाथ में भी नाथ तो वही है, राम। वहां देख लेंगे, इतना नहीं दिसना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा पापा जी। उत्था तक ही आए हो, इतना इना च नहीं दिसना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जिस प्रकार तरंग जल में उठती है फिर जल में ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मा यानी हरि रूपी समुद्र में माया रूपी तरंगे उठता है और फिर उसी ब्रह्मा में ही लीन हो जाता है। निशब्द से शब्द उठा, शब्द का ही पसारा है मेरे यारा, आ चुप हो जा। भाई साहब अब तो बोलना ही पड़ेगा।
जीव एवं ईश्वर ये माया के ही कारण अलग अलग भासते हैं बेटा। दुर्गुणात्मक प्रकृति ही माया कहलाती है। ये जो अंदर उठने वाले विचार, यही माया। ये न तो बची तरिया न चना अटके हमारे लाल, नहीं तो करी छोड़सन नी लाल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। कोश मैंने जहां पे रहता है। ये 5 कोश ही जीव की माया कहलाते हैं। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। अन्न में ये शरीर में, ये शरीर जो ये जो तुम्हारा ये सामने दिख रहा है, ये अन्न से चलता है। मैं कुछ नहीं खाता, कुछ ना कुछ तो बेटा पक्का खाता होगा। मैं कुछ नहीं खाता, कुछ ना कुछ तो चोरी तो आस्ते अनगाड़ कुछ तो खाता ही होगा। तो ये अन्न में शरीर है। ये अन्न में शरीर के से, अन्न से ज्यादा क्या खास ज्यादा है? पहले अन्न चाहिए कि श्वास चाहिए? फैसला करेंगे। ओ नहीं बाबा जी, श्वास, प्राण। तो उससे ज्यादा है प्राण में कोश। उसके बाद किसने नचा रखा है अंगों का? किसने? मनोमय कोश, मन में उलझे हुए सारा। उसके बाद क्या है? विज्ञान में कोश। ओ था बैठे मास्टर जी इंटेलिजेंट, मारा का सब मालूम पड़ रहा। अबे तेरी उठने वाली तरंगे हैं, वो फालतू का चक्कर है, वो फंसा देंगी, तो उसमें मत फंस। अंदर की फालतू की तरंगे। तू सदा सदा से शांत है, तुझमें ये अटरम पटरम गटरम नॉट इम्पॉसिबल, डिजायरलेस शिवा। तो बाबा जी जिसकी डिजायर है उसका क्या? उसको गै के नीचे छोटी की मात्रा, ला के आगे डंडा एक आ का और पीछे माँ, ऊपर ऐसा डंडा खींचते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो पत्ता आवारा ना बनता तो क्या करता? ना हवाओं ने बख्शा, ना शाखाओं ने पनाह दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और विज्ञान में कोश के आगे है, जब तुसानी बूदी बंद होई गशनी, तो उसकी आखड़े आनंद में कोश। ठीक। तो जदों तक बुद्धि चलनी अदू तक ना। 2 जनानियां बैठिया होन और आखन ऐसा साधना करेगी ना। 2 जनानियां साधना करने जाए गुफा में, सब सामान ले जाए, तो थोड़ी दाड़ियां बाद वो लड़नियां लपसन। 15 ध्याड़े गच्ची साधना करन, आइया साधना करन ये सारियां बाल, और 5-7 ध्याड़ियां बाद मुझे आराम ने पता करें, थोड़ा मक्खन लाई थे साधना चालू ही अच्छी चालू थी। अच्छा गेटा ने अंदर बढ़ने ही पता किता कौन कौन है। और असा तो लड़ने भी हैं, वो जो बाहर आगे पीछे वाले भी, वो भी खबरा करी अच्छा कौन कौन। पिक्चर चल रही है, कैमरे लगे हुए हैं, कौन कौन, ओ कौन कौन फिल्म बन रही, कौन कौन। मेरी कौन सी है जोन, यहाँ है कौन कौन। बाबा जी तुम बच के रहना, हम तुमसे प्रेम करते हैं, बस बता दिया, नहीं तो इनको मैं कभी नहीं चाहती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हुन बाबा जी की नजर से देख दे,
मैं तो पड़ा था उस झोपड़ी में, उस रात बरसात और बिजली, इतनी बिजली कड़की और इतना तगड़ा बरसात था, कुटिया में पानी पानी भर गया और कोई पेड़ पौधा नहीं। और जब बहुत ज्यादा होने लगा तो सब बैठे बैठे सारी रात, वो रात पूरी रात बरसता रहा। ऊपर चिड़िया ने बैठी थी, बस एक वो था और मैं था। इतनी भयंकर बारिश थी, कोई नहीं था। और आज देखो, ये परमात्मा ने ये बना के रख दिया। किसने बनाया? कौन आया? मारो राम आया। बाबा जी बोला मारो राम आया। अब राम आ गए। ओ, आप जानते हो मेरे को? हाँ। मैं कौन? तू राम। बाबा जी राम के सिवा दूसरा देखता नहीं। अब हमारे पास तीर कमान है था, इसको ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे को। भाई कोई शीशा साफ होगा तो उसी में जाएंगे मुंह देखने। अब जिसमें पानी जमा हुआ, दाग पड़े, कपड़ा लगा नहीं, जाओ। तो कौन कौन है मैं सब जानता हूँ। और यहाँ की खबरें लेके बाहर वाले भी पूछते हैं, जो कोई आते हैं ना, उनके रिश्तेदार कोई आते हैं जैसे रहने, तो उनके आगे पीछे वाले भी कौन कौन है मुकाबले में। हमारे बच्चों को हथियार लैस करके कोई बोली के चाह दूंगी बच्चा करी क्यों है, कुछ तो बैठे हैं, पर हथियार सबके पास है। ऐसे ऐसे हैं कि वो लाइटिंग से ही बस एक लाइट मारी साहब। लगे। और जो उस दंगल का मैनेजर है वो भी कभी कभी गर्म हो जाता है जब ज्यादा लड़ते देखता है ना। वो क्या है, ये इतने पहलवान एक साथ कैसे, मेरे से नहीं सही जाते। मुझे मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। बेटा बेटा, मेरे लाल, मेरे लाल, अगर तू इनमें शांति, यहीं पे शांति नहीं पा पाएगा तो तुझे बाहर तो हिला देंगे। तू इतनों में पक्का हो जा मेरे लाल, तू मुझ में तो पक्का हो गया, अब तू इतनों में पक्का हो जा मेरे लाल, काम यहीं से शुरू करना पड़ेगा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू निर्लेप होता जा, मैं तुझे आगे भेजता जाऊंगा, और चढ़ने वाले तुम्हारे नाल लाता में, तू चिंता न कर, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ यार, इसलिए दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, पर जो सुख में सिमरण करे फिर दुख काहे का होए। अंदर नाम चल रहा हो मेरे यार का, श्वास श्वास श्री हरि श्री हरि, अपने आप चल रहा है, अपने आप बज रहा है। चारों तरफ बाहर देखो, आवाजें सुनो, देखो कैसी कैसी आ रही है। कौन है जो ये सब जगह से बोल रहा है? मेरा स्वरूप के अज्ञान से ही माया भासती है और उसी माया में जीव एवं ईश्वर भासते हैं। स्वरूप के अज्ञान से ही माया भासती है और उसी माया में जीव एवं ईश्वर भासते हैं। स्वरूप का ज्ञान होते ही माया लुप्त हो जाती है, अतः अनेक जीव एवं एक ईश्वर की कल्पना भी मिट जाती है। उसकी शांत रख, इसकी समझ नहीं आया, चला गया भूल तोड़े। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्वरूप का ज्ञान होते ही माया लुप्त हो जाती है। जैसे ही अपने निशब्द पे नजर गई,
दूसरा खत्म हो गया, बुद्धि बंद हुई तो स्यापा मुकिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसे ही खटपट लाई अंदर यार। जिस प्रकार फूल में सुगंध, लकड़ी में आग, लकड़ी में आग है, घर्षण से ही प्रकट होती है। लकड़ी पे लकड़ी ऐसे जोर जोर से घिसते हैं तो आग निकलती है ना। दूध में घी छिपा बैठा है, पर मंथन करने पर प्राप्त होता है। पृथ्वी में पानी है, पर कुआं खोदने पर मिलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। उसी प्रकार इस शरीर में ब्रह्मा व्यापक है और साधना द्वारा ही प्राप्त होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ओम राम। जो निर्गुण ब्रह्मा है वही सगुण संसार भी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। निर्गुण के बिना सगुण कहां से आए? भाई साहब क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, निर्गुण के बिना सगुण कैसे आए, और सगुण के बिना तुझे निर्गुण कौन बताए? तो भाई साहब एक बार तुम मुझे बता दो कि क्या बोलना पड़ेगा। हाँ, द्वैत का नाम भी नहीं है, एक अद्वैत ही पूर्ण है। ओ प्रभु रुको 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 रुको, तुसी इत्थे नहीं, तुसी इत्थे जाओ, अच्छे अच्छे जाड़ दी। हाँ, यदि कोई कहे कि ईश्वर दूसरा है और जीव दूसरा है तो ये सबसे बड़ा पाप है। ते हुण तुहानू दसना पऊगा कि की बोलना पएगा। आहो, जेड़ा कहते ने ईश्वर अलग हैगा ते जीव अलग हैगा, उदों बड़ा कोई पाप इस धरती ते हैगा नहीं, चेता कर लियो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, अब आप ही से ना निभे मेरी, अब तो आप ही से निभे मेरी, आप ही से ना निभे मेरी, अब आप ही से निभे मेरी। ये थोड़ा गहरे में जाके बात किया तो समझ में आया। तो अब 2-4 मिनट तत्व क्या है, कल भी बात किया था। तो आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ है, वायु से स्पर्श, पसीना निकल रहा हो, ठंडी ठंडी आय है, नाक में यहाँ लगती है। तो कहाँ ध्यान लगाते हो बाबा जी? उसने कहा जी यहाँ पे जहाँ श्वास ऐसा करते हैं तो लगता है, महसूस होती है। ओ अच्छा, यहाँ पे लगाते हो बाबा जी, ठीक। स्पर्श, अग्नि रूप, वो शब्द उत्पन्न हुआ, उससे जो है ये कान, और वायु से ये त्वचा, अग्नि रूप। रूप कैसे देखते हैं? आंखों से। आंखों में कौन रहता है? अग्नि। ओ गुस्से से लाल रहनिया इन्होंने अखा, इन्होंने लखा ना मलाया है, पता नहीं कदू बुरा मन्नी के छन ना, हाय इन्होंने अखा लाल रहनिया। अग्नि रूप
उसी से देखते हैं। जल, रस, जीव, सारे स्वाद इसे ही बट्टे नहीं। आय हाय हाय, उत्थे ना पिज्जा, उत्थे ना बर्गर, आय अशनिया में तो छोले खा दे, ओए होए कुछ खा दे जीव। कान पे रखो, कान पे रसगुल्ला रखो, कान में रसगुल्ला रख के पूछो कैसा लगा ना। जीव तो जल से बनी जीव। और पृथ्वी, पृथ्वी यानी गंध, नाक, ये पृथ्वी तत्व है। खुशबू की नाय, हाय 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 पूछना कैसी खुशबू आई, हाय इसके पास से तो बहुत बदबू आती है मडे, अच्छा दिल नहीं कर रहा, हाय अच्छा बदबू आती है, मुझे खुशबू अच्छी लगती है, हाय खुशबू किससे सूंघते हैं, नाक से। तो ऐसे ये 5 चीजों से 5 ड्राइवर ये सब लगा के अहम का कार्य होने से अहम स्वरूपी है। श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा और ग्रहण, ये 5 इंद्रियां हैं, ये मेन है। वाक, पाणी, पाद, शिशन, गुदा और कर्म इंद्रियां हैं। वाक वाणी, पाणी मैंने हाथ, पाद मैंने पैर, शिशन और गुदा, ये इनसे काम होता है, शरीर काम करता है इनसे। 11वां मन, ये भी जो है अहम का कार्य होने से अहम स्वरूपी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अहम जो महतत्व का रूप होने से महतत्व रूप ही है। महत्व प्रकृति का कार्य होने से जो है ये प्रकृति रूपी है। प्रकृति या माया ब्रह्मा में आरोपित होने के कारण ब्रह्मा स्वरूप ही है। पुरुष अनेक नहीं है, पुरुष एक ही है। एक पुरुष ही असीम हो सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो शौक के पीछे दौड़ता है, यानी जो जरा सी बात पर दुखी होता है, वो शूद्र है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और ब्रह्मा, ये यात्रा है। पहले विचार शूद्र होते हैं, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर ब्रह्मा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाई एक ब्रह्मा ही है, सत्य है। द्वैत को छोड़ दे, भ्रम माया है, द्वैत तो भ्रम मात्र है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। रज्जु में सर्प के समान दृश्य प्रपंच भ्रम है। सीप में रजत, ठूठ में पुरुष, मरुभूमि में जल का सरोवर, आकाश में नीलता, गंधर्व का नगर, सपन का संसार, बाजीगर का खेला, आलात में चक्र केवल एक ब्रह्म है। उसी प्रकार ब्रह्मा में माया एक ब्रह्म है। ठीक, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जीवी समाधि में जाकर ब्रह्मा हो जाता है। यदि कहो कि जीव पहले ब्रह्मा नहीं था, ऐसा तो नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जीव पहले भी ब्रह्मा ही था, परंतु समाधि में जाकर जीवत्व मिट जाता है। समा गया जो देह में, जन्म दूसरा दिसना बंद हो गया। समाधि, खुली आंखों की समाधि।
तो अखियां बंद कर करके किसको ढूंढ रही हो? क्या वो सामने नहीं नजर आता? आसन रखिया अथल्ले दो पेरियां सियां गची दस पर वही तो ध्यान कीता जी दा सीधी तो ध्यान कीता अब उठा गशने डड घंटियां क्यों लगाई बाबा जी मंदिर पे? बेटा ये राज की बात है। ये घंटियां मैंने देखा अंदर हमारी भी बज रही है। और शिव तो शांत है, शांत हो गया जो वो शिव है। भोला भोला बाबा है वो, तो भोला बाबा कोई भी भोला बना दे। सब चिंतित हैं कि उसको भोला बाबा है, लोग उसको भोला बना देंगे। अरे तू भोले में भोला देख, तू भोले को देख तो सही। पर भोला जब रोला करता है ना तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। शुक्र करना कि भोला जो है रोला ना करे। अगर जिस दिन भोले ने रोला मचाया अच्छे अच्छे भाग गए यहाँ से। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, भोला ही भोला है, क्या करूं। राम पंचकोश का अहम और महतत्व तथा वासना एवं अज्ञानी ये जीवत्व है। पंचकोश का अहम, ममतो ममतो ये मेरा है, और वासना भोगने की, खाने की, सूंघने की, देखने की, और अज्ञान, अज्ञान क्योंकि दूसरा दिखाई दे रहा है। यहां से जो है हम वहां से अलग हुए थे नहीं। समाधि में ये चारों मिट जाते हैं, सत्य, चेतन एवं आनंद। सत्य, चेतन और आनंद। अगर आप उस जगह पे जाते हो तो आप उसको महसूस करते हो तो वो सत्य है, वो चेतन है, उसमें चेतनता है, और वहीं पे जाके आनंद है। जैसे ही खोपड़ी चली तो बाहर जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वहां जाके ये तीनों ही बचते हैं। सच्चिदानंद ही ब्रह्मा का स्वरूप है। कोई भी शब्द व उपासना ब्रह्मा तक नहीं पहुंच सकती। चिल्लाते रहो, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ओ जी एक बार फिर बोलना पड़ेगा। कोई भी शब्द या उपासना, कोई भी, तो दिलदार मेरा समझ में आ गया मेरा यार। देखो जी, बात ऐसी है कि ब्रह्मा में अज्ञान का रोग लगने के कारण वो जीव बन जाता है। ये रोग मिट जाने के कारण ही जीव ब्रह्मा कहलाता है। जिस प्रकार फल में बीज रहता है और बीज में फल रहता है। और जी क्या बोलना पड़ेगा भाई? और बीज क्या है पापा जी, ये भी दसो। वो तो ये है अज्ञान। अज्ञान दे बीज विच वासना बैठी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पेड़ बैठा है बेटा, छोटे जे बीज विच नूने जे बीज दे विच बहुत बड़ा पेड़ बैठा। बेटा वासना शुरू हुई तो जंजाल पिया, फंसया संसार। और जो वासना रहित है वो है सिंह का बच्चा। आज तेरी ऐसा चलता है अपने माँ बाप के साथ। सिंह का बच्चा, सिंह। वो जिनका माथा, जो सत्य को जिन्होंने आधार बना दिया है, वो सिंह।
राम। झिलमिलाते मणि दीपों की एक लड़ी, जो पुरातन काल से अब तक अज्ञान और मोह के अंधकार को परास्त करती आई है। वे मणिदीप अनंत कोटि सूर्यों की प्रभा वाले सर्वज्ञ सर्वसमर्थ योगी हैं, जो सिद्ध कहलाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उनकी एक परंपरा है, एक भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी धारा है, जो आदि शिव से आरंभ होकर अनेकों सिद्धों में प्रवाहित होती हुई आज भी उसी वेग से बह रही है। सिद्धों की इस अखंड परंपरा के अंतर्गत श्री गुरु अपने शिष्य को इस परंपरा की शक्ति व अधिकार सौंपते आए हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। जयराम जी की भाई। तो ये मेरी कुछ यादें हैं जो मेरे को अंदर महसूस होता था, तरंगे और ये सब, तो मैं कलम से लिखता रहता था। तो ऐसा मैं महसूस करता था, साधु लोगों के साथ, गुरु लोगों के साथ मैं घूमता रहता था और ये डायरियाँ लिखता था मैं। तो उन दिनों की ये यादें जो हैं, तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो शायद तुम समझ पा रहे हो, ऐसी कुछ उम्मीद करता हूँ। मुझे उस टाइम ऐसा नहीं मालूम था कि ये सब ऐसा इधर आ जाएगा। ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं था और कभी मेरे मन में भी ऐसा विचार नहीं आता। पर राम। जय राम जी की भाई। आनंद में रहो, खुश रहो, यहाँ दुखी होने जैसा कुछ नहीं है। ये 4 दिनों का मेला है, बलिए उस परमात्मा को चारों तरफ देख के आनंद कर ले। तो अपनी पटकथा संवाद लिख के और उस पर साइन करके आया हुआ है, ये पूरी तरह से सत्य है। ये जो तेरे साथ हो रहा है, ये तूने ही लिख के साइन किया हुआ है, वैराग पाने के लिए, संसार से अपने मुंह हटाने के लिए, ये तूने ही किया हुआ है। मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। वैराग हो जाए पूरी तरह से, सत्य बहुत बहुत बहुत। हा हा राम। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे संतों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो सब बेचारे एक ही बात बोल रहे हैं, पर किसी को उनकी सुननी नहीं है। उनको अलग, तुम अलग रहो, तुम्हारे पैर छू लेंगे, मरने के बाद मूर्ति फोटो बना के पूजेंगे, पर जो तुम कह रहे हो खतरे से खाली वाली बात तो है नहीं। तुमको पता है तुम क्या समझा रहे हो। रात बनने से पहले समझ में आ जाए, ये राज तो काम हो जाए, वरना मन जैसे आखिरी समय आता है तो ये इच्छाएं वासनाएं ये सब करोड़ों गुना वहां बढ़ जाती हैं।
सूक्ष्म शरीर में उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ नहीं शांत होंगी। वहाँ तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आज़ाद रहने की, तो फिर वहाँ नहीं शांत कर सकते। इनको इधर ही धुलाई हो सकता है। ये छोटा धोबी घाट है, बड़ा धोबी घाट ऐसा होता है द्वार खोलिया बिरला घाट पर, बड़ा धोबी घाट वहाँ है। उनका कैसा है, वो तो चद्दर को लेते हैं, वो बड़े बड़े ड्रम रखे हैं, उन्हें कल गर्म करने नहीं, सीधा कपड़े को ले जाके उसमें डाल देते हैं गर्म पानी में सरफ डाल के, और उबालते नहीं वही। तो उसने बात आनी ना, पत्थर पर वो बड़े बड़े पत्थर बना रखे हैं और खड़े हो जाते हैं, पानी बीच में से चल रहा होता है उन पत्थरों में से, पर इधर छटने का इसलिए नहीं, मतलब इधर गई तो लग गया पानी। और जिसको संभाल कर अलमारियों में रखते हैं ना, हम उसको देख के खुश होते हैं, बहुत अच्छा साफ किया। उसकी धुलाई देखी कितनी हुई, कितनी कुट पई उसकी। वो हमारे एक थे, वो नहा रहे थे, तो अपना कमीज कुमीज कच्चे कुचा उतार के ना, वही तो साबन लाई था, तो पैरा न कूदा प्यार, पैर से कूद रहा था। मैंने कहा ठीक। अब जिसकी कुटिया है उसकी आंखा की खून को जड़ाया लोगों की क्या दाग उतारना है, धोबी घाट है भाई। अब मेरे में बहुत दाग है, मेरे दागों की तरफ ध्यान ना देके इस आनंद में बह जाओ, तो मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना सफल हो जाए। मैंने एक दिन अपने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, अगर जिस दिन मुझे जुगाड़ समझ में आ गया ना, तो मैं भूखे नंगे लंगड़े पंगड़े जितने घूम रहे ना रोड पे सबको बता दूंगा। फिर बता तो देगा, सुना होगा किसे जो सुनने लग रहे। मैंने कहा मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये इनको सुनना नहीं है, ये मतलब जानना ही नहीं चाहते, ये परमात्मा नहीं होना चाहते? कह रहे ना। मेरे कहा ये आप लोग चुप क्यों हो जाते हो? आप किसी से कुछ मतलब नहीं, अकेले पड़े और एकदम ब्रह्म आनंद में है और संसार से पूरी तरह से एकदम आनंद में रहते हो, तो क्यों नहीं बताते? कह रहे भाई इन्हें चाहिए ही नहीं। फिर धीरे धीरे कोई छट के रेता कोंटलो छानने के बाद कहीं मोती निकलते हैं। रेता छानते छानते बहुत सारे आते हैं, कुछ रुकते हैं, बह जाते हैं, अक्सर चलते रहते हैं। कोई ठहर जाते हैं, ठहरा हुआ पत्थर तो भारी हो ही जाता है। कोई तो दर हो जहाँ पे अपने सिर को झुका सके। तो दर नहीं होगा तो अहम माया में ले जाएगा। एक दर, वो चाहे कहीं भी हो, वो चाहे तुम किसी पेड़ किसी पौधे, हमारे यहाँ तो पहाड़ पौधे नदी नाले समुद्र हर चीज को पूजना सिखाया, गाय को हर चीज की पूजा, सांप को हर चीज की पूजा, पीपल को हर चीज की पूजा करनी बताइए। क्यों है? वहां साक्षात है वहां। राम, जय राम जी की भाई। राम।